स्वागत है आपका अपना चैनल है देवभूमि जी के क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग जनन यानी कि रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा और आप लोग के लिए लगे कि लाभदायक है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में कमेंट कीजिएगा। इससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में हर बार दोस्तों। तो चलिए इसे शुरू करते हैं कि जनन तंत्र किसे कहते हैं? जनन या प्रजनन तंत्र। तो अपने समान संतान उत्पत्ति की क्रिया को ही जनन तंत्र कहते हैं। अपने समान संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया को ही, उत्पत्ति को क्रिया बोलिए, प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं। अब जनन तंत्र किसको कहते हैं? तो जनन में भाग लेने वाले अंगों को जनन तंत्र कहते हैं। जो अंग भाग लेता है जनन में उसको जनन तंत्र कहते हैं। और ये दो पार्ट में होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक, असेक्सुअल और सेक्सुअल। तो अलैंगिक जनन पहले पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। तो अलैंगिक जनन में लिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अलैंगिक जनन में लिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें सेक्स ऑर्गन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। पेड़ पौधा में जो होता है दोस्तों, तो निषेचन फूल से होता है, परंतु इसमें पेड़ पौधा जो है दोस्तों जड़ तथा पत्ता भाग लेते हैं। इसमें मतलब असेक्सुअल में, अलैंगिक में जड़ तथा पत्ता भाग लेते हैं, इसमें फूल भाग नहीं लेता है। इसमें फूल में निषेचन होता है जो कि लैंगिक जनन में होता है। पेड़ पौधा दो तरह से करता है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूप में होता है पेड़ पौधा में सेक्स। अब विखंडन देखिए, ये जो है दोस्तों अलैंगिक जनन विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन और कायिक जनन अलैंगिक जनन के प्रकार है। विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन और कायिक जनन ये जो है किसका? अलैंगिक जनन का प्रकार है। अलैंगिक जनन का प्रकार विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन और कायिक जनन है। तो चलिए दोस्तों, विखंडन। तो विखंडन होता है दो भाग में बढ़ता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। तो द्विविखंडन का शरीर जो होता है दोस्तों, जीव का शरीर दो भाग में टूटता है। द्विविखंडन का शरीर किस में टूटता है? दो भाग में टूटता है। जैसे कि हो गया आप लोग का अमीबा। अमीबा जो है इसका शरीर दो भाग में टूटता है। पहले तो ये इस तरीका से ये केंद्रक हो गया बीच में, यहाँ से बनेगा एक ही में केंद्रक इसका रहेगा सटा हुआ, और इसके बाद नीचे आएगा तो ये अलग अलग टूट जाता है, दो भाग में टूट गया। तो इसी को बोलते हैं, जीव शरीर का दो भाग में टूटना ही द्विविखंडन कहलाता है। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। अमीबा का आकार कैसा होता है दोस्तों? तो ये अनिश्चित होता है अमीबा का आकार। इसमें जो पोषण होता है तो प्राणी संपोषी होता है। इसमें पोषण कैसा होता है अमीबा में? तो प्राणी संपोषी। अमीबा अपना भोजन किससे ग्रहण करता है पूछे तो कूटपाद से। अमीबा अपना भोजन किससे ग्रहण करता है? तो कूटपाद से। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुविखंडन। तो बहुविखंडन में क्या होता है? तो जीव के शरीर दो से अधिक भागों में टूटता है। जीव का शरीर क्या होता है? दो से अधिक भागों में टूटता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम और जीवाणु। प्लाज्मोडियम और जीवाणु का शरीर जो है दोस्तों ये बहुविखंडन से होता है। प्लाज्मोडियम से ही हम लोग पढ़े हैं कि मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम से क्या होता है? तो मलेरिया। और प्लाज्मोडियम बहुविखंडन में आता है। द्विविखंडन में अमीबा आता है। अब मुकुलन, विखंडन के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मुकुलन। तो मुकुलन इस प्रकार के जनन में शरीर में एक उभार पैदा होता है जिसे बड कहते हैं। यह बड कुछ समय बाद टूटकर नए जीव का निर्माण होता है। बड जब टूटता है शरीर से ही टूट करके अलग होता है, तो ये टूटता है तो टूटने के बाद नए शरीर का निर्माण होता है। इसी को मुकुलन कहते हैं, जिसमें कि हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा होता है और ईस्ट में भी मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा जो है दोस्तों बहुकोशिकीय है। हाइड्रा क्या है? तो बहुकोशिकीय है। ईस्ट पूछे तो ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट क्या है? तो एक कोशिकीय है और ये अवायवीय श्वसन करता है। ईस्ट जो है दोस्तों अवायवीय श्वसन करता है। इसमें किण्वन विधि के द्वारा इससे इथेनॉल तैयार होता है। इथेनॉल जो तैयार होता है दोस्तों ये किण्वन विधि के द्वारा होता है। अमीबा जो है वो द्विविखंडन है। प्लाज्मोडियम जो है बहुविखंडन है। हाइड्रा पूछे क्या है? तो हाइड्रा मुकुलन के द्वारा करता है अपना, ईस्ट भी मुकुलन के द्वारा। और ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है और ये एक कोशिकीय है और हाइड्रा बहुकोशिकीय है। अब पढ़ेंगे पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन क्या है दोस्तों? तो इसमें शरीर पहले ही बंट जाता है और फिर बन जाता है, उसे ही पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे छिपकली का पूंछ। अगर छिपकली का पूंछ गलती से भी आप उसको छू दीजिएगा या टच कर दीजिएगा तो कुछ दिन देखिएगा वो अपना पूंछ गिरा देती है, कुछ दिन बाद देखिएगा तो उसके पूंछ पर नया पूंछ उग जाता है। तो इसी को पुनरुद्भवन कहते हैं। तो प्लेनेरिया में होता है पुनरुद्भवन से। प्लेनेरिया जो है दोस्तों इसका जो शरीर तैयार होता है प्लेनेरिया का पुनरुद्भवन से होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कायिक जनन। तो कायिक जनन वैसा जनन जिसमें जड़, तना तथा पत्तियां भाग लेती हैं उन्हें कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन जंतु में नहीं होता है, ये पेड़ पौधों में होता है दोस्तों, पादप में। जैसे कि ब्रायोफिलम, पत्थर चट्टा,
आलू आलू को देखते हैं आप लोग, रख दीजिएगा तो थोड़ा दिन बाद ठंडा उंडा का मौसम में घर उर में रखने के बाद उसमें उग जाता है तना, निकलने लगता है उधर उधर से। गन्ना, प्याज, गुलाब, गुलाब को देखते हैं, गुलाब का पौधा लगाना रहता है तो कहीं से काट कर लाते हैं और उसको गोबर में लगा करके लगा देते हैं तो लग जाता है। सहजन, सहजन को देखते हैं आप लोग, तो सहजन का सब्जी बनता है। भोजपुरी भाषा में आप लोग हम लोग तो यही बोलते हैं सहजन ही इसको। तो सहजन का पेड़ जब काटा जाता है तो उसको लगा देते हैं हम लोग, ऊपर से गोबर उसमें लगा देते हैं तो लग जाता है। शकरकंद, ETC। अलैंगिक जनन, ये सारा जितना है दोस्तों, जैसे कि मुगलन हो गया, पुनरुद्भवन हो गया, कायिक जनन हो गया, विखंडन हो गया, ये सब किसका भाग है? तो अलैंगिक जनन का। मुकुलन मुकुलन में क्या क्या होता है तो आप हम लोग पढ़े। विखंडन किस में होता है? तो विखंडन अमीबा में होता है और प्लाज्मोडियम में होता है। तो अमीबा जो है द्विविखंडन है, प्लाज्मोडियम जो है बहुविखंडन है। कायिक जनन में पेड़ पौधा में होता है। प्लेनेरिया में क्या होता है? सब पढ़े हम लोग। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा और आप लोग के लिए लगे कि लाभदायक है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ में कमेंट। थैंक यू दोस्तों।